कराची बार एसोसिएशन और ऑल लॉयर्स एक्शन कमेटी की एहतजाजी रैली वकला कंटेनर पर चढ़ गए। सदर कराची बार आमिर वड़ाइच के मुताबिक सिंध के हुकूक पर शुरू से जद्दोजहद कर रही हैं। कॉर्पोरेट फार्मिंग, नहरों की तामीर, कारूंझर पहाड़ की कटाई के मामले पर रैली निकाली जा रही है। फैसला वापस लेने तक एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं मुमताज़ जमाली से। मुमताज़ बताइए। देखें कि कारूंझर की कटाई के खिलाफ ऑल सिंध लॉयर्स एक्शन कमेटी और कराची बार की सरबराही में आज एहतजाजी रैली निकाली गई हाई कोर्ट बार से, जहां पर सिंध हाई कोर्ट से ये रैली जो है वो वजीर आला हाउस तक जानी थी, लेकिन क्योंकि वजीर आला हाउस के सामने जो है PIDC पर कंटेनर लगा दिए गए हैं, बुकला वहां पर पहुंच चुके हैं। बुकला ने कंटेनर का कंट्रोल संभाल लिया है। बुकला जो है ऊपर कंटेनर पे चढ़ गए हैं। साथ ही साथ बुकला जो है इस वक्त एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं। इस एहतजाजी मुजाहरे में भर के जितने भी बार एसोसिएशन थे उनके सुदूर और दीगर रहनुमा मौजूद हैं और एहतजाज की सरबराही जो है कराची बार के सदर आमिर नवाज वड़ाइच, जनरल सेक्रेटरी सिंध हाई कोर्ट बार मिर्जा सरफराज समेत दीगर कर रहे हैं। इसी एहतजाज में वकला का यही मुतालबा है कि सिंध हुकूमत की जानिब से सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ वफाकी आईनी अदालत में जो अपील दायर है उस अपील को फौरी तौर पर वापस ली जाए और कारूंझर को महफूज विरसा करार दिया जाए। जी अच्छा, जिस तरह से आप बता रहे हैं मुमताज़ के वकला कंटेनर पर चढ़ चुके हैं, उनके बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए पुलिस की नफरी वहाँ पर मौजूद है? बिल्कुल, पुलिस की जो है बड़ी नफरी वहां पर पहले भी मौजूद थी। चूंकि 2 रैलियां निकली थी, एक रैली सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से निकली थी जो कि पहले यहाँ पर हो चुकी है। उन्होंने अपना चार्टर ऑफ डिमांड वजीर आला हाउस को दी थी। दूसरी रैली जो है वो ऑल सिंध लॉयर्स एक्शन कमेटी की जानिब से है। इसमें कराची बार भी शामिल है। सिक्योरिटी की बड़ी जो है नफरी तैनात है, जिसमें खवातीन पुलिस एहलकार भी शामिल है, मर्द पुलिस एहलकार भी शामिल है, SSP समेत दीगर DSPs और जो हुदूद के SHOs हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन वकला का ये कहना है कि हम जो है पुरअमन एहतजाज करने आए हैं। हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड करके पुरअमन अंदाज में वापस चले जाएंगे। इस दौरान सिक्योरिटी अफसरान और साथ ही साथ वकला के दरमियान मुज़ाकरात का सिलसिला भी चलता आ रहा है, जिसमें उनसे ये कहा जा रहा है कि जो पुरअमन एहतजाज है उसको पुरअमन रखा जाए। वकला का भी यही दावा है कि हमने पुरअमन एहतजाज करने आए हैं, हम अपना जो मुतालबात हैं वो यहाँ रख के फिर वापस चले जाएंगे। जी अच्छा मुमताज़, ये भी बताइएगा वकला की मुज़ाकरात जारी हैं, कब तक कामयाब हो सकते हैं वकला अपने मुज़ाकरात कामयाब करने में? तमाम जो रहनुमा है, वकला रहनुमा जो बार के सदूर हैं वो इस वक्त खिताब कर रखे गए और जनरल बॉडी का इजलास भी जो है यहीं पर शुरू किया गया है, जहाँ पर इजलास में तमाम जो थर्ड पार्कर से आए हुए कुछ वकला हैं, जामचोरों से, दादू से, सिंध भर के तमाम अजला से आए हुए वकला हैं, उनके रहनुमा खिताब करेंगे। उसके बाद ही जो है ये एहतजाज का सिलसिला यहाँ से खत्म होगा। उसके बाद देखा जाएगा कि आइंदा जो मुस्तकबिल का लायबल है तो वकला आज ही देंगे या उसके बाद देंगे। चूंकि इसमें जो आमिर नवाज वड़ाइच हैं, सदर हैं, उनका ये मुतालबा है कि कारूंझर की कटाई किसी सूरत में कबूल नहीं होगी और वकला जो है कारूंझर की कटाई को किसी भी सूरत में होने नहीं देंगे। इससे कबल एडवोकेट जनरल जो कि सिंध हुकूमत की जानिब से उन्होंने वकला तंजीमों से राब्ता भी किया और वकला तंजीमों से दरख्वास्त की है कि आज का एहतजाज जो है मुलतवी किया जाए। चूंकि वफाकी आईनी अदालत ने जो सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील है सिंध हुकूमत की, वो सिंध हुकूमत अपनी अपील वापस लेगी, लिहाजा कुछ जो है रोज की मोहलत दी जाए। एडवोकेट जनरल ने तमाम वकला तंजीमों से भी ये राब्ता किया, उनसे दरख्वास्त भी की है और हुकूमत का भी यही मौक़िफ़ है कि वो अपील जो है वापस ली जाएगी। जी ठीक है, अपील वापस ली जाएगी। आप बता रहे हैं कि कराची बार एसोसिएशन और ऑल लॉयर्स एक्शन कमेटी की एहतजाजी रैली जारी है। वकला कंटेनर्स पर चढ़ चुके हैं। सदर कराची बार आमिर वड़ाइच के मुताबिक सिंध के हुकूक पर शुरू से जद्दोजहद कर रहे हैं। कॉर्पोरेट फार्मिंग, नहरों की तामीर, कारूंझर पहाड़ की कटाई के मामले पर रैली निकाली जा रही है। मुमताज़ जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। मुमताज़, बताएगा वकला की जानिब से आगे का लाही अमल क्या बताया जा रहा है? कि अगर सिंध हुकूमत ने अपनी अपील वापस नहीं ली जो कि वफाकी आईनी अदालत में समाज के लिए मुकर्रर है तो यह एहतियात का सिलसिला जारी रहेगा। क्योंकि दूसरी जानिब सिंध हाई कोर्ट बार और कराची बार, इनकी जितने भी वकला तंजीमें हैं उनका भी एक ही मुतालबा है कि कारूंझर की कटाई किसी सूरत में कबूल नहीं की जाएगी। सिंध हाई कोर्ट ने भी कारूंझर की कटाई को कालादम करार दिया था। उसके बाद सिंध हुकूमत ने उस फैसले के खिलाफ जो है अपील दायर की थी। एडवोकेट जनरल जवाद नेहरू से जब हमारा राब्ता हुआ तो उन्होंने भी यही मौक़िफ़ दिया है कि हम जो है सिंध हुकूमत की अपनी अपील वापस लेगी, क्योंकि सिंध हुकूमत का जो पहले वकील था
सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने जो है अपना वकालतनामा वापस ले लिया है। लिहाजा कानून के मुताबिक पहले दूसरा वकील किया जाएगा, दूसरा वकील करके अपील जो है वापस ली जाएगी। लेकिन वकला का ये मौक़िफ़ है और मुतालबा है कि जब तक यकीन दहानी नहीं कराई जाएगी कि कारून जट की कटाई किसी सूरत में नहीं होगी, तब तक ये एहतिजाजों का सिलसिला जारी होगा। जी मुमताज़, बताइएगा सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल देख रहे हैं इस वक्त आप वहाँ पर? देखिए, सिक्योरिटी के इंतजाम फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि ये रेड जोन का इलाका है। एक तरफ जो है वो वज़ीर आला सिंध का हाउस भी है, दूसरी तरफ जो है रास्ता गवर्नर हाउस भी जाता है, ऐवान सदर भी जाता है, और ये बड़ा हसास इदारा है, हसास इलाका है, क्योंकि इसी में यहाँ पर सुबह जैसे ही पुलिस को इतला मिली कि वकला रैली कर रहे हैं, तो बड़ी तादाद में सैकड़ों की तादाद में सिक्योरिटी एहलकार यहाँ पर मौजूद हैं, जिसमें खवातीन एहलकार भी वहाँ पर मौजूद हैं, SSP खुद भी यहाँ पर मौजूद हैं, और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के जो एहलकार हैं वो भी यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए महफूज हैं। वज़ीर आला हाउस तरफ जो जाने वाला रास्ता था उनको कंटेनर लगाकर सील कर दिया गया है। पहले वकला जैसे आए तो कंटेनर पे चढ़ गए, बाद में पुलिस एहलकारों ने जो है उनके वकला रहनुमाओं से मुज़ाकरात की और दरख्वास्त की कि जो कंटेनर पे दूसरे वकला हैं उनको वापस लाया जाए। फिर जो है कंटेनर में जितने भी वकला चढ़े हुए थे वो वापस आ गए हैं। इस वक्त दोबारा पुलिस ने जो है कंटेनर का कंट्रोल संभाल लिया हुआ है। पुलिस तमाम इलाकों में इस वक्त जो है अलर्ट है, जाने वाले रास्तों पे अलर्ट है, चाहे वो गवर्नर हाउस रास्ता जाता हो, CM सिंह के हाउस की तरफ रास्ता जाता हो या PID की तरफ जाता हो, पुलिस की तादाद जो है वो मौजूद है, बल्कि SSP और मुख्तलिफ DSP इस वक्त मौजूद हैं। जी अच्छा मुमताज़, जिस तरह आपने बताया कि वकला की जानिब से कहा जा रहा है कि कारून शहर पहाड़ की कटाई किसी तरह भी मुमकिन नहीं होने देंगे, तो इसके अलावा मज़ीद क्या मुतालबात पेश किए गए हैं वकला की जानिब से? देखिए जी, मुख्तलिफ कानून साजियाँ हो रही हैं, आइन में तब्दीलियाँ हो रही हैं, उनसे मुतल्लिक जो फैसले हो रहे हैं उनको भी वापस लेने का मुतालबा किया जा रहा है। लेकिन इस वक्त जो अहम मुतालबा है वो सिर्फ और सिर्फ कारून जट की कटाई है, क्योंकि पहले भी वकला ने जो है एहतजाज किया था, धरने दिए थे, सड़कें बंद की थी, और उसी पर जो है अवामी रद्द-ए-अमल पर इसको हेरिटेज डिक्लेयर किया गया है, यानी कौमी विरसा डिक्लेयर किया गया है। और वकला का यही मानना है कि जब किसी भी पहाड़ को, किसी भी जगह को जब विरसा करार दिया जाता है और कौमी विरसा करार दिया जाता है तो उनकी कटाई जो है गैर कानूनी है। तो वकला ये दावा कर रहे हैं कि कारून जट एक पहाड़ नहीं, वहाँ पर मुख्तलिफ मज़ाहिब के पुरानी हज़ारों साल पुरानी इबादतगाहें हैं, वहाँ पर नायाब परिंदे हैं, नायाब जानवर हैं, जो कि पाकिस्तान में किसी और इलाके में मौजूद नहीं। वहाँ पर सियाहत के बड़े मौके हैं, तो अगर हुकूमत ने रेवेन्यू जनरेट करना है, पैसे कमाना है, तो सियाहत को फरोग दे, बजाय वहाँ पर कीमती पत्थरों को काटे, किसी कंपनी को लीज करे, वहाँ से ग्रेनाइट निकाले। और इसी तरह मुतालबा इनका वकला का यही है कि कारून जट की कटाई किसी सूरत में कबूल नहीं की जाएगी। जी कारून जट पहाड़ की कटाई किसी सूरत मुमकिन नहीं दी जाएगी। कराची बार एसोसिएशन और ऑल लॉयर्स एक्शन कमेटी की एहतजाजी रैली वकला कंटेनर्स पर चढ़ चुके हैं। सदर कराची बार आमिर वड़ाइच के मुताबिक सिंध के हुकूक पर शुरू से जदोजहद कर रहे हैं। कॉर्पोरेट फार्मिंग, नहरों की तामीर, कारून जट पहाड़ की कटाई के मामले पर रैली निकाली जा रही है। फैसला वापस लेने तक एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। आपको बता रहे हैं कि कराची बार एसोसिएशन और ऑल लॉयर्स एक्शन कमेटी की एहतजाजी रैली वकला कंटेनर्स पर चढ़ चुके हैं। सदर कराची बार आमिर वड़ाइच के मुताबिक सिंध के हुकूक पर शुरू से जदोजहद की जा रही है। मुमताज़ जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। मुमताज़, बताइएगा इस वक्त आप ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल देख रहे हैं एहतजाज की?